होंगे। तो स्वतंत्रता दिवस जो आप जान रहे हैं, 79वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग को पता है कि जो शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 की मामलाएं चल रही है, अब वो मामलाएं दो तरह से फंस चुकी है। जो एसटीटी वाले आंदोलन में गलती कर बैठे थे, जिस वजह से एसटीटी नहीं होने जा रहे हैं, आपको भी पता है एक पॉजिटिव न्यूज़ आके फिर अब निगेटिव हो रहा है। ये गलती क्या था ये बताएंगे। साथ ही इसी के कारण जो है एसटीटी का नतीजा पॉजिटिव नहीं आया और सीट 2 भाग में बंटवारा का जिम्मेवार हम लोग ही है। एसटीटी वाले को डोमिसाइल से दिक्कत क्या है ये बात हम बताएंगे, समझ आता है उसे या नहीं आता है। अब देख लीजिए थंबनेल के बाद, बिहार में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू, नीतीश कुमार का टीआरई 4 2025 में और टीआरई 5 2026 में युवाओं को सुनहरा मौका की बात कर रहा है। लेकिन कितना सच्चाई है, कितना गलती है, कितना गलती नहीं है, सब बताएंगे। अगर यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ताकि इस प्रकार का मोटिवेशन हमको मिलते रहे और आप लोग को अपडेट देता रहूँ। चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक में। आप लोग देख लीजिए, यही थंबनेल है, सॉरी यही पेपर थंबनेल नहीं, सॉरी न्यूज़ कटिंग है जो आप देख रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती डोमिसाइल लागू तो क्या, लेकिन इस डोमिसाइल से किसको दिक्कत है किसको नहीं है, आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। खास करके एसटीटी वाले, जिसका एसटीटी वाले कैंडिडेट हैं। टीआरई 4 2025 और टीआरई 5 2026 में बहालियों में बिहार युवाओं को मिलेगा उनका हक। ये कब की बात है आप समझ लीजिए। टीआरई 4 में लगभग आप पता है कि आपको 90,000, कभी 80,000, कभी 1,20,000 की जो है सौगात, कभी 1,60,000 तक का सौगात आई है टीआरई 4 के अंतर्गत सीट को लेकर के। इसी बीच में जो बिहार स्टूडेंट जितने भी थे वो अपने डोमिसाइल की मांग में लगे हुए थे, खास करके जो स्टेट नहीं पास थे और कुछ स्टेट वाले भाई भी थे। मैं उसका विपक्षी नहीं हूँ, हालांकि हम भी स्टेट भी देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं स्टेट पास होता आप लोग का विपक्षी हूँ, हम भी कैंडिडेट ही हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई आप लोग के पास बताना ज़रूरी है। बिहार के युवाओं की सौगात है कि शिक्षक भर्ती में 85% स्थानीय युवाओं को आरक्षण देगी नीतीश सरकार। इसमें गलती भी आरक्षण में, मैं आपको ये भी बारी बारी से बताऊंगी। सारे अपडेट मैं आप लोग को दूंगी। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस बात को जानिए कि अभ्यर्थी क्या गलती किया। सबसे पहली गलती जो आप लोग किए होंगे या हम लोग किए हैं कि जब आप लोग हमारा साथ दिया था या जो टीआरई 4 निकालने में, आपको भी पता है टीआरई 4 के साथ साथ स्टेट को लेकर के भी काम चला था, यानी स्टेट के लिए आवाज़ उठा था। लेकिन वहाँ एक ही मांग बोले थे, क्योंकि जो अभ्यर्थी एक बार टीआरई दे करके उसका कुछ रिजल्ट से 0.005% अगर रह गया है, उसको जा कर के पूछिए क्या हाल है। ये सारे नौबत ख़राब होने वाले अभ्यर्थी हैं कि उसका रिजल्ट नहीं हो पाया। कारण है कि बाहर वाले अभ्यर्थियों को पूरा का पूरा आरक्षण का लाभ मिल रहा था, जिस वजह से बिहार वाले स्टूडेंट को पूरा तरह से नहीं हो पाया था। साथ ही आपको पता है कि जब एसटीटी की मांग किए थे तो हम लोग 4 नारा लगाने के लिए बताए थे। एसटीटी विथ डोमिसाइल, एसटीटी विथ डोमिसाइल, एसटीटी विथ टीआरई 4, एसटीटी विथ टीआरई 4 और एसटीटी विथ टीआरई 4। साथ ही एसटीटी विथ डोमिसाइल और टीआरई 4 विथ डोमिसाइल, इतने नारा लगाए थे। अर्थात टीआरई 4 के लिए आपके पास समय नहीं है तो एसटीटी के साथ ही कर दीजिए और फॉर्म भरने के अपियरिंग में मौका दे दीजिए। जो अभ्यर्थी पास होंगे वो अभ्यर्थी आपको इससे बहाली में आएंगे, जो अभ्यर्थी पास नहीं होंगे उस मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आप लोग गलती या हम लोग गलती कहाँ किए थे? जो एसटीटी के लिए पर्सनल आंदोलन किए थे उसमें भी, और इससे पहले जो इससे पहले भी जो हम लोग आंदोलन किए थे किसके लेकर? डोमिसाइल के लेकर। क्या आप लोग का ये मुद्दा नहीं था? डोमिसाइल युवा है, जो युवा टीआरई 1, 2, 3 से थोड़ा थोड़ा मार्क के लिए छटते आ रहे हैं,
वही अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोर था जो डोमिसाइल लगना चाहिए। डोमिसाइल में 85% से 90% के बीच बिहार के अभ्यर्थी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो। STT होना चाहिए, ये बात मैं भी बोलता हूँ, लेकिन STT के लिए आंदोलन से पहले जो TRE-4 के लिए एवं TRE-4 विद डोमिसाइल के लिए आंदोलन हुई थी, क्या उससे पहले जो जितने भी दलाल है जो अपने को कहता है कि मैं छात्र नेता, उस दलाल से जाके पूछिए कि आंदोलन को एक डेट जब घोषित किया गया था तो एक से अधिक डेट क्यों फोटो लगा लगा करके दिलीप भैया का डेट घोषित किया और अभ्यर्थियों को बांटने का काम किया। अगर एकजुट होकर के आते, सभी विद्यार्थी का बात रखते, डोमिसाइल लग जाता, तो STT की बात को भी मुद्दे उठाते और STT के लिए आंदोलन भी कर पाते। ये बात पता है कि STT के लिए जो आंदोलन हुई इससे पिछले बार, उसमें बहुत ज़्यादा भारी संख्या में विद्यार्थी था, लेकिन आपको क्यों था विद्यार्थी, ये भी बात समझ लीजिए। ऐसा नहीं था कि वो सारे के सारे विद्यार्थी अपने मन से आए हुए थे। वो सारे के सारे स्टूडेंट जो हमारे कोचिंग शिक्षक माफिया सब है, उन लोग जैसे आप लोग उस लोग को बुलाए तो उसके कोचिंग में जो छुट्टी हुई थी, सारे के सारे अभ्यर्थी यहाँ आप पहुँचे थे, क्योंकि उन लोग ने सोचा जब हमारा गुरुजी ही वहाँ तक पहुँच रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं पहुँचेंगे। इसीलिए इतने भीड़ देखे, ये बात तो तय है। लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर दिए जो उस जो है आंदोलन में हमारे दिलीप भैया जो महान हैं, जो आप जानते हैं डोमिसाइल न होते हुए कितना प्रयत्न रस होते हुए डोमिसाइल की मांग को उठाया और डोमिसाइल लेके ही छोड़ा। तो क्या आपको पता कि STT की सौगात भी आई थी? STT नहीं हो पाता, STT भी होता, क्योंकि लेटर भी निकला हुआ था STT होने के लिए। इसीलिए दिलीप भैया जैसे ही सुना कि देखते हैं कि सरकार ये आंदोलन में शिक्षक माफिया आ रहे हैं एवं वैसे छात्र नेता आ रहे हैं जिसके ऊपर कलंक पहले से लगा हुआ है, तो उन्होंने इस बात से निर्णय लिया कि हमें नहीं जाना है, क्योंकि दिलीप भैया के पास भी पहले से फ़ोन कर दिया था बहुत सारे अभ्यर्थी आने के लिए, उसने मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते। कारण आप लोग जानते हैं, क्योंकि जो पहले से ही दोषी है सरकार भी देखती है उसके पक्ष को, कौन कितना दोषी है। तो आप दिलीप भैया से कोई भी ऐसे छात्र नेता नहीं है, उससे पुराना बहुत सारे आंदोलन किए हैं, लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए एक जीत मिली है तो दिलीप भैया के हाथ से, तो और STT का भी जो है जीत मिलती दिलीप भैया के हाथ से, लेकिन आप लोग नहीं किए हैं। उसी के कारण आंदोलन को देखते हुए TRE-4 और TRE-5 दो भाग में बट गया। क्यों? क्योंकि वो जिस पे कलंक आया हुआ था, जिस कोचिंग माफिया को सरकार ने देखा, उसी समय से फैसला ले लिया कि TRE-5 भी 2026 में कराएंगे। लेकिन पता है TRE-5 26 में आने वाला नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, ये न्यूज़ मेरा पड़ा रहेगा। TRE-5 आप एक ही बार जो 28-29 में देखने को मिलेगा TRE-4 होकर के। क्यों? क्योंकि सरकार बन जाती है, फिर अंठा जाएगी, काम सरा जाएगी, काम ख़त्म हो जाएगी। हमको तो लगता है कि TRE-4 भी फंसती हुई नज़र आ रही है। अगर एग्ज़ाम पहले नहीं हुई तो TRE-4 फंस जाएगी। वीडियो लंबा हो जाएगा, पूरा बात हम बता दिए हैं, इसलिए अभी भी मौका है कि आप दिलीप भैया को साथ लेकर के जो आंदोलन के डेट घोषित किए हैं और जो कहेंगे दिलीप भैया उसको मानने के लिए तैयार हो जाइए और उसके बाद आंदोलन कीजिए। सफलता होने की ज़्यादा संभावना है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।